हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख प्रकारों को स्टार्ट किया था, जिनमें से हमने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को स्टार्ट किया था। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हमने स्टार्ट किया। इनमें से उष्णकटिबंधीय वनों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशीय वनों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस। यह है यूजीसी नेट सेट पीजीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है गाइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशीय वन, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जैसे मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन और मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, अब मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन क्या है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार के वन उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग इधर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ विस्तार है इनका? जैसे दक्षिणी चीन, ठीक है, दक्षिण चीन में, जापान में है, ठीक है, दक्षिणी ब्राजील में है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी यूएस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाइस मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये क्या है? ये मानसूनी वनों के विपरीत हैं। ठीक है, बिल्कुल विपरीत है। इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे वालनट, मैपल्स, ठीक है, एस, चेस्टनट आदि वनस्पति आती हैं। ठीक है, इनका विस्तार कहाँ है? इनका विस्तार उत्तर पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी चिली में है। हम मैप में देख सकते हैं गाइस, उत्तर पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी चिली। ठीक है, इधर इनका विस्तार है। ठीक है, और दक्षिणी चिली में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये वन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के कौन से भाग में? पश्चिमी भागों में। इनमें मुख्यतः कॉर्क, जैतून, ठीक है, पाइन और अंगूर और नींबू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में जितने भी रसीलेदार फल हैं सब किन में आते हैं? भूमध्य सागरीय वनों में आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस जी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। यूजीसी नेट, एमपी सेट, ठीक है, प्रीवियस पेपर में देख लेना आप। ठीक है, या फिर हम करा देंगे क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट है शंकुधारी वन या टैगा वन। इनको कोणधारी वन भी कहते हैं। ठीक है, इन वनों के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन कम होता है। ठीक है, बर्फ भी इन पत्तियों पर कम रुकती है क्योंकि इनका ढाल बहुत तेज होता है। ठीक है, और इन वन क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत ही कम होती है। सबसे कम यहीं की जैव विविधता होती है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट भी नहीं होती है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं होता है। ठीक है, और वर्षा भी कम होती है। इन वनों का विस्तार आर्कटिक वृत्त, ठीक है, 66.5 डिग्री
के चारों ओर यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीपों में है। ठीक है। टैगा वनों में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी पाई जाती है। ठीक है, यहीं से मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। जैसे कौन कौन है इनमें? चीड़, ठीक है, देवदार, फर, ठीक है, स्प्रूस पेड़, मिंक, समूर, ठीक है, साइबेरियन क्रेन। ये कहाँ के वृक्ष हैं? टैगा वनों के वृक्ष हैं। ठीक है, शंकुधारी वनों के वृक्ष हैं। अब नेक्स्ट है घास परितंत्र। ठीक है, ग्रास इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में वृक्षहीन शाकीय पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। घास स्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, ये घास स्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? 25 से 75 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। ठीक है। इस घास स्थल का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जड़ प्रणाली। ठीक है, जो मृदा के तल में बहुत अधिक सखित है। ठीक है, ये मृदा को बहुत ही जकड़े हुए, बहुत लंबी जड़ें होती हैं। ठीक है, इस परितंत्र की घास परितंत्र को, इसको हम सवाना परितंत्र भी कहते हैं। ठीक है, सवाना से मतलब है यह पूर्ण रूप से, पूरी तरह से घास से ढका हुआ है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से घास से विकसित है। ठीक है, घास के मैदान धरातल का यह 20% भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, यह धरातल का 20% भाग घेरे हुए हैं। यह उष्ण और शीतोष्ण दोनों रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम इस टेबल में विश्व में प्रमुख घास के मैदानों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, इस टेबल में पढ़ेंगे कौन कौन है। अब देखते हैं इस टेबल में। जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, ठीक है, ठीक है। यूरेशिया में क्या कहते हैं इन वनों को? स्टेपी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, ये तो हर बार ही पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है। अफ्रीका में सवाना के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में यह पंपास के नाम से जाने जाते हैं। ब्राज़ील में इन्हें कैंपोस कहते हैं। ठीक है, उत्तरी चिली में इन्हें ग्रीन चाको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। और हंगरी में यह पुस्ताज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह इस बार पूछा भी गया था यूजीसी नेट में। ठीक है, जून वाले में यहाँ से क्वेश्चन आया था। किसमें? फर्स्ट पेपर में। इसी प्रकार आप इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं गाइस, सवाना कहाँ पर है? सवाना कहाँ है? सवाना ये रहे। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में। स्टेपी कहाँ है? स्टेपी यूरोप में है। प्रेयरी कहाँ है? यह यह नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, वेल्ट कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, पंपास कहाँ है? पंपास ये रहे साउथ अमेरिका में। ठीक है, लानोस भी साउथ अमेरिका में है और कैंपोस भी साउथ अमेरिका में है। ठीक है, हमने इस वर्ल्ड मैप में ग्रासलैंड की लोकेशन जानी। ठीक है, कहाँ पर कौन सा ग्रासलैंड है। अब नेक्स्ट है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, इनको टेम्परेचर के बेस पर, तापमान के आधार पर
इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? गर्म मरुभूमि और ठंडी मरुभूमि। ठीक है। सर्वाधिक मरुभूमि उत्तर दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय कर्क और मकर रेखाओं के पास महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 15 से 35 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये। ठीक है। यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको नोट कर लेना। ठीक है। और मरुस्थल पृथ्वी का 1/7 भाग घेरे हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम इस टेबल में देखेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थलीय भाग। ठीक है। कौन कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। फर्स्ट है गोबी मरुस्थल। यह शीतोष्ण प्रकार का है। ठीक है। कहाँ पर है ये? मंगोलिया में है। ठीक है। कहाँ पर है? मंगोलिया में। इसी प्रकार तारिम बेसिन, ठीक कहाँ पर है? ये चीन में है। ठीक है। चाइना में है। और थर्ड है ग्रेट सैंडी, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। फोर्थ अटाकामा कहाँ है? यह उत्तरी चिली में है। ठीक है। अभी हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे इनको। ठीक है। सहारा कहाँ है? यह उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है। तकला कहाँ है? यह चीन में है। ठीक है। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। नाबिम कहाँ है? नामीबिया में है। ठीक है। दस्ते कबीर ईरान में है। और सोनोरन कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है। सिम्पसन कहाँ है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। इसी प्रकार गाइस हम इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, सिम्पसन, ठीक है, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसी प्रकार अफ्रीका में देखेंगे सहारा, ठीक है, कालाहारी, नामीबिया, ठीक है, और फिर साउथ अमेरिका में कौन है? अटाकामा है, पेंटागोनिया है, ठीक है। इसी प्रकार हम नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे कौन? मोजावे है, ठीक है, सोनोरन भी यहीं पर है, ठीक है गाइस। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है गाइस। धन्यवाद।